अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी तो 9th क्लास, आज हमने जो एल्गोरिथम वाला टॉपिक था उसकी जो लास्ट 3 एग्जांपल्स हैं उनको देखना है। तो उनमें से एक प्रॉब्लम मैंने पिक किया है। सबसे पहले उस प्रॉब्लम की स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं, डेफिनेशन पढ़ते हैं कि वो प्रॉब्लम है क्या। तो वो प्रॉब्लम ये है कि आपने इवन नंबर्स फाइंड करने हैं। इवन नंबर्स आप लोग फाइंड कर सकते हैं, लेकिन करने कौन से हैं? रेंजिंग फ्रॉम n1 टू n2, जहां पे n2 जो है वो n1 से बड़ा होगा। n1 और n2 के दरमियान आने वाले जुफ्त तादाद आप लोगों ने मालूम करने हैं। अब इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, आपके पास ये एक सीरीज दी हुई है 1 से लेके 10 तक की काउंटिंग की। तो इसके अंदर n1 जो है, मैं कहता हूं कि पहला नंबर जो है 1 जो है वो n1 है, और जो नंबर 10 है वो n2 है। तो इस सीरीज का n1 स्टार्टिंग पॉइंट है और n2 एंडिंग पॉइंट है। आपने स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट इंटीजर में देना है, और आपका जो एल्गोरिथम है वो फाइंड करके बताएगा कि इस सीरीज के अंदर इवन नंबर कौन कौन से हैं या जुफ्त तादाद कौन कौन से हैं। जुफ्त तादाद की डेफिनेशन आप लोगों ने छोटी क्लासों में मैथ के अंदर पढ़ी हुई है कि ऐसे नंबर्स जो 2 पे कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। 2 पे कंप्लीटली डिवाइड होने का मतलब यह है कि जब हम डिवाइड करेंगे तो उनके एंड पे जो आप छोटी क्लासों में मैथ के क्वेश्चन करते थे, रिमाइंडर फाइंड करते थे आप, जिसको उर्दू में हम लोग बाकी कहते थे। तो इवन नंबर्स वो होते हैं जिनको, ऐसा नंबर जिसको मैं 2 पे डिवाइड करूं तो जो रिमाइंडर या बाकी मेरे पास आए वो 0 आए, तो उसको मैं इवन नंबर कहूंगा। अब ये बात बताने का मकसद क्या था कि इसी की बेस पे मैं एल्गोरिथम आगे लिखूंगा। आगे हम लोग देखते हैं। तो स्टेप 1 हमेशा की तरह स्टार्ट। स्टेप 2 के अंदर इनपुट फेज n1 और n2 की वैल्यू जो है आप लोगों को यूजर से लेनी पड़ेगी। इनपुट नंबर्स n1 एंड n2। उसके बाद बेटा अब शुरू होनी है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग में आपने ये बात का ख्याल रखना है कि आपको पता है कि आपने इवन नंबर्स तब तक चेक करने हैं जब तक आप सीरीज के एंड वाले नंबर तक नहीं पहुंच जाते। n1 स्टार्टिंग नंबर है, n1 स्टार्टिंग नंबर है और n2 एंडिंग नंबर है। तो n1 से आपने स्टार्ट करना, और जब तक n2 तक आप नहीं पहुंच जाते तब तक आप लोगों ने प्रोसेसिंग करते रहना, मतलब चेक करते रहना है कि जो नंबर आ रहा है वो इवन है या ऑड है। इवन है तो उसको शो करवा देना है, ऑड है तो कुछ नहीं करना। उसकी बेस पे सबसे पहली एक इफ स्टेटमेंट लगेगी। इफ n1 इज लेसर देन इक्वल्स टू n2, कि जब तक n1 की वैल्यू n2 से छोटी है या n2 के बराबर है तब तक आप लोगों ने ये काम करना है। अब काम क्या करना है? यहां पे देखने वाली बात एक नई ये है कि यहां पे आपको ये ब्रैकेट का साइन शो हो रहा है। अब इस ब्रैकेट के साइन का पर्पस क्या है वो भी हम देखते हैं। खैर, इफ n1 mod 2 इक्वल 0, सबसे पहले इस कंडीशन को ध्यान से समझना पड़ेगा। n1 ऊपर नंबर इनपुट लिया है, 2 एक नंबर है। यहां पे ये जो वर्ड लिखा हुआ है मोड, ये क्या करता है? अभी मैंने कहा कि हम लोग इवन नंबर्स या जुफ्त तादाद ऐसे नंबरों को कहते हैं जिनको अगर 2 पे डिवाइड करें तो जो रिमाइंडर है, जो बाकी है, वो मेरे पास 0 बचना चाहिए। तो जब मैंने कंप्यूटर के अंदर देखना हो कि मेरे पास डिवाइड करने से बाकी क्या बच रहा है, डिवाइड करने से आंसर क्या आ रहा है वो नहीं, जो आप जिसको कहते थे हासिल कहते थे, या तो वो नहीं हमने देखना। हमने देखना है कि 2 पे डिवाइड करने से बाकी क्या बच रहा है, तो उसके लिए मोड का ऑपरेटर यूज होता है। ठीक है, तो n1 मतलब जो सीरीज का पहला नंबर है, अगर उसको 2 पे डिवाइड करने से मोड मतलब रिमाइंडर या बाकी 0 के इक्वल आ जाए तो आउटपुट करवा दो n1 को, मतलब उस नंबर को आप लोग डिस्प्ले करवा दो यूजर को कि ये एक इवन नंबर है। ठीक है, उसके बाद सेट n1 प्लस 1, मतलब n1 के अंदर 1 ऐड करवा दो। इसका पर्पस क्या है? इसके लिए हमें पिछली स्लाइड पे वापस जाना पड़ेगा। यहां पे देखें, अभी हम लोग इससे स्टार्ट हुए थे, ये इवन नंबर नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अगले नंबर की तरफ मैंने
जंप करना है विच इज 2। तो मुझे 2 पे अब जाना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, N1 ही वो आपके पास वेरिएबल है जो आहिस्ता आहिस्ता जिसके पास इस सारी सीरीज के वेरिएबल आते जाएंगे, ये सारी वैल्यूज इसके पास आती जाएंगी। ठीक है, तो वो कैसे आएंगी, N1 के अंदर मैं जब इंक्रीमेंट करवाऊंगा, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, ये नंबर 4 है उस सीरीज का, तो जब मैं N1 के अंदर 1 इंक्रीमेंट करवाऊंगा तो वो क्या बन जाएगा 2, जब उसके अंदर 1 ऐड करवाऊंगा वो बन जाएगा 3, उसके अंदर 1 ऐड करवाऊंगा वो 4 बन जाएगा। तो इस वजह से मैं 1 के अंदर इंक्रीमेंट करवा रहा हूं ताकि मैं एक एक करके उस सीरीज के अगले नंबर की तरफ जंप कर सकूं। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, गो टू स्टेप 3 कि दोबारा स्टेप 3 की तरफ वापस जाओ कि N1 के अंदर जब मैं 1 ऐड करवा रहा हूं तो चेक करो क्या वो जो सीरीज का लास्ट नंबर था उसके बराबर या उससे बड़ा तो नहीं हो गया, क्योंकि जब 1 से हमने स्टार्ट किया 10 तक गए, फॉर एग्जांपल ऐड करवाते 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 हम लोग पहुंच गए 10 पे, तो दोबारा जब मैं 1 ऐड करवाऊंगा वो बन जाएगा 11 जो मेरी सीरीज के अंदर नहीं आ रहा। तो फिर मैंने ये काम नहीं करवाना, मैं इफ के ऊपर चला जाऊंगा। उसके बाद ये ब्रैकेट क्लोज हो रही है। ये ब्रैकेट क्या करती है, इफ स्टेटमेंट के साथ अगर ये ब्रैकेट के यूज हो रही हो तो इफ स्टेटमेंट के आगे जो कंडीशन लिखी हुई है अगर वो ट्रू हो जाती है तो ब्रैकेट के अंदर आपने जितना कुछ लिखा होगा वो सारे का सारा एग्जीक्यूट होगा, ना कि इफ स्टेटमेंट की कंडीशन के आगे लिखी हुई एक लाइन जैसे यहां पे लिखा हुआ है। जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो सिर्फ ये एक लाइन एग्जीक्यूट होगी जो येलो कलर से हाईलाइट की हुई है, लेकिन जब ये रेड कलर वाली कंडीशन ट्रू होगी तो ग्रीन कलर के बॉक्स के अंदर जितनी लाइनें आ रही हैं वो सारी की सारी एग्जीक्यूट होंगी। इस तरह से ये बेसिकली इस स्ट्रक्चर, इसको हम कहते हैं कि लूप है ये, कि यहां ये सारी लाइनें एग्जीक्यूट हुई, ये वाली हुई, ये वाली हुई, ये वाली हुई, और उसके बाद दोबारा से यहां पे चले गए आप। ये काम चलता रहेगा कब तक, जब तक ये कंडीशन ट्रू होगी, मतलब जब तक आप उस सीरीज के अंदर वाले नंबर्स के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, आपका ये एल्गोरिथम स्टॉप हो जाएगा। ये एल्गोरिथम इसके अंदर जब एक इफ स्टेटमेंट की बॉडी मतलब ये ब्रैकेट के अंदर वाला हिस्सा जो है ये वाला इफ स्टेटमेंट के ये इफ स्टेटमेंट की बॉडी है, इस बॉडी के अंदर अगर कोई और इफ स्टेटमेंट आ जाए तो फिर इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं नेस्टेड इफ। ये एग्जांपल आपको करवाने का मकसद यही था क्योंकि ये थोड़ी सी टिपिकल थी। नेस्टेड इफ का इसके अंदर कंसेप्ट आ रहा था, बाकी एग्जांपल सेम ही है जैसे आप लोग पहले कर चुके हुए हैं, तो वो आप लोग पिक्चर यहाँ पे मैंने लगाई हुई है। फाइंड द इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट, यहाँ पे उसने सिंपल जैसे पहले वो उसने एरिया कैलकुलेट किया फॉर्मूला लगाया, वॉल्यूम कैलकुलेट किया फॉर्मूला लगाया, उसी तरह से इंटरेस्ट कैलकुलेट करना उसके लिए भी फॉर्मूला लगा हुआ, तो ये एल्गोरिथम मुश्किल नहीं है। उसके बाद जो है टू कन्वर्ट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट टेम्परेचर एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज करना और सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करना, तो उसके लिए भी फॉर्मूले लगे और ये सिंपल सी एग्जांपल्स हैं। तो ये दो एग्जांपल 7 और एग्जांपल 8 आप लोगों ने खुद करनी है। एग्जांपल नंबर 9 मैंने आप लोगों को करवा दिया। एग्जांपल सारी हम लोगों ने एल्गोरिथम की देख ली है। अगर एग्जांपल नंबर 1 से लेके एग्जांपल नंबर 9 तक अगर कोई एक भी ऐसी एग्जांपल है जो आपको समझ नहीं आई तो वो आप लोग पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह जल्द अज जल्द उसका आंसर आप लोगों को दे दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।